तो भाई ड्रोन की बैटरी हो गई बीच में ख़त्म, उधर ही कहीं क्रैश लैंडिंग होने वाली थी उसकी। बट तो अगर आप नॉर्थ गोवा के नाइट लाइफ और वहाँ के क्राउड से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं नेचर की लैप में एक छोटा सा नैप लें, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वेलकम टू साउथ गोवा। सो गाइज, दिस इज़ गोना बी द लास्ट एपिसोड ऑफ गोवा सीरीज़। और नॉर्थ गोवा में लगभग 10 दिन स्पेंड करने के बाद आई फाइनली डिसाइडेड टू मूव टू साउथ। और जिस दिन मुझे जाना था इट वॉज़ अ रेनी डे एंड इट टुक मी अराउंड 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। रास्ते में जो 2 मेजर स्टॉप्स मैंने लिए थे, द फर्स्ट वन वाज एट दिस प्लेस कॉल्ड सानवी होममेड फूड वेयर आई हैड माय लंच। और जो सेकंड स्टॉप था दैट वाज एट विक्टोरिया पैटिसरी। सो बेसिकली इट्स अ बेकरी कम कैफ़े इन मडगांव। देयर आई ऑर्डर्ड चीज़ केक एंड कॉफ़ी। बोथ दिस थिंग्स फेयर सो गुड। और बहुत ही इकोनॉमिकल प्लेस है, बहुत ही कोजी एम्बियंस है यहाँ का। Here you can stop for a quick snack and to enjoy some really good baked food. यहाँ मैंने 1-1.5 घंटे स्पेंड किया और बारिश ख़त्म होने का वेट किया। बारिश ख़त्म होते ही मैंने अपनी राइड स्टार्ट की एंड आई फाइनली स्टॉप्ड एट माई हॉस्टल विच वॉज इन पैलालिम। वेलकम टू रेनबो लाइनिंग्स हॉस्टल। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले प्लान किया कोला बीच जाने का, जो कि हॉस्टल से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। कोला बीच जाने के लिए आपको 4 से 5 किलोमीटर की जो है ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल जंगलों से होके जाता है रास्ता। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो व्हीकल है उसकी कंडीशन अच्छी हो। तो पूरी ऑफ रोडिंग करने के बाद आप फाइनली इस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे बीच साइड कॉटेजेस बने हुए हैं। और अगर आप अपनी स्टे प्लान कर रहे हैं साउथ गोवा में किसी ऐसे जगह जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हो सिटी से, तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। कोला बीच पर 1-1.5 घंटे स्पेंड करने के बाद आई फाइनली लेफ्ट फॉर काबो दे रामा फोर्ट, जो कि इस वाले प्लेस से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। आप प्लीज़ उसका हिस्ट्री बताइए कुछ काबो दे रामा फोर्ट का। काबो दे रामा पुर्तगीज ने बनाया था फोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। गोवा में एनिमीज आ रहे हैं, उधर से कैनन फायर करते थे वो लोग गोल्डन टाइम्स में, 1961 से पहले। अच्छा, आप यहाँ पे लोकल हैं? हाँ, मैं लोकल है, गोवा का है। ओके, चीयर्स, थैंक यू। So I didn't have cash and the Google Pay is also not working here. So these people, they paid for my omelette and water. Thank you भैया. So kind of them. चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्लिक द बेल आइकन बटन। रोविंग लावा। कहते हैं कि इस प्लेस पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने एग्ज़ाइल के टाइम अपना टाइम स्पेंड किया था। और इसका नाम जो काबो दे रामा फोर्ट है वो इसके बाद से ही पड़ गया। और इसके बाद फिर सूंदा रूलर्स थे, उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया। और बाद में 1760s में पोर्टुगीज़ ने इस पर अटैक किया और फिर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ऐसा लग रहा है किसी सस्ते बॉलीवुड हॉरर मूवी का सेट हो ये। I can't risk taking drone shots here. You see, they are at work. और लास्ट टाइम कोरीगढ़ फोर्ट पे क्या हुआ था ये मुझे अभी तक याद है। सो इनके रहते मैं ड्रोन शॉट तो नहीं लूँगा अभी। I came across this very beautiful resort called the Cape Goa. रिजॉर्ट अभी चालू है, आप देख सकते हैं, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है इसकी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग योर स्टे हेयर इन साउथ गोवा नियर दिस फोर्ट, यू कैन कम हेयर। काफ़ी पीसफुल है। द केप गोवा रिजॉर्ट से थोड़ी दूर पे ही था राजबाग बीच, और उसके लिए नीचे उतर के जाना था। तो मैंने सोचा कि ड्रोन फ्लाई करता हूँ और फिर मैं कवर कर लूँगा, दिखा दूँगा सब कुछ क्या क्या है वहाँ पे। बट एक मिसहैप होते होते रह गया। ड्रोन मुझसे था 500 मीटर के डिस्टेंस पे और हाइट भी होगी लगभग इसकी 350 मीटर।
उस टाइम पे क्या हुआ, अचानक से इसकी बैटरी जो है लो हो गई। मैंने ध्यान दिया कि बैटरी की परसेंटेज अराउंड 25% और 25 to 30% के आसपास होगी। फिर मुझे जो है ड्रोन से वार्निंग सिग्नल्स मिलने लगे दैट योर बैटरी इज़ लो एंड द एयरक्राफ्ट कैन लैंड एनीवेयर। तो हो सकता है अगर ये समुद्र के ऊपर है तो हो सकता है पानी में लैंड कर जाए या फिर किसी जंगल में लैंड करे। तो अभी आप जो ये फुटेज देख रहे हैं, इट्स ऑल आउट ऑफ एंग्जाइटी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कैसे इसे वापस लेके आऊं। और ड्रोन की जो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थे मुझसे कि वो मतलब ये जो है ये सारी फुटेज मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था, ड्रोन जो था मुझसे विजिबल नहीं था। तो मुझे एक ये भी प्रॉब्लम हो रही थी आइडेंटिफाई करने में कौन से डायरेक्शन में है ड्रोन, जिसे मैं उसे अपनी तरफ मोड़ के वापस ला सकूँ अपनी ओर। बट अच्छा, एक चीज़ और ये भी हो रहा था कि ड्रोन की बैटरी जो थे बहुत रैपिडली ड्रेन हो रहे थे। इस टाइम पे बैटरी आ गई थी 16%, और जब ये ड्रोन 5% पे या फिर जब 10% पे शायद होता है तो ये जहाँ पे है वहीं पे लैंड करना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ड्रोन की डिस्टेंस अभी मुझसे है लगभग, मैं इस वाले कार पे, वाइट वाले कार के पास खड़ा हूँ, बट अभी भी ड्रोन मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था। शायद सनलाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही थी इसलिए, और ये ड्रोन जो है बिल्कुल साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गया था। एंड इस टाइम पे इसकी बैटरी आ चुकी थी इसके थ्रेशोल्ड पे जो कि 10% था। एंड मुझे ये सिग्नल मिल गया था कि ड्रोन जो है ऑटोमेटिक लैंड होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे होगा वहीं पे सेफ़ लैंडिंग करेगा। बट अगर ये जंगल के अंदर लैंड करता है तो सेफ़ लैंडिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज़ वो फिर मुझे मिलता नहीं। और आप देख सकते हैं कि ड्रोन मुझसे बिल्कुल दूर जा रहा है इस वाले साइड पे। और इस टाइम पे तो एंग्जाइटी लेवल बहुत बहुत हाई थी। मैं फिर यहाँ पे जो था मुझे ड्रोन दिख गया कि अच्छा ये मेरे पास आ रहा है, बट जो है मुझसे मेरे लोकेशन से दूर लैंड करेगा। मैं दौड़ के इसकी साइड गया और जिस जंगल में लैंड होने वाला था उसके बिल्कुल बाउंड्री पे जाके मैं खड़ा हो गया, और फिर मैंने कैसे कैसे इसे वापस बुलाया, आप देखेंगे आगे फुटेज में। अभी आप देखेंगे कि ड्रोन जो है लैंड होना शुरू हो चुका है, ये बिल्कुल मुझसे दूर जाके लैंड हो रहा है कहीं पे। और इस वाले रास्ते पे जो कि इस बाउंड्री के राइट साइड वाला रास्ता है, इधर मैं कहीं पे खड़ा हूँ इस वाले साइड पे, बट अभी मैं फ्रेम में नहीं दिखूँगा आपको। और ये जो बाउंड्री है इसके दूसरी साइड इस वाले जंगल में, इस वाले एरिया में ये लैंड होने वाला था। मैं दौड़ के गया बाउंड्री के पास एंड मैंने कोशिश की कि उसे अपनी साइड लेके आऊं। सो फाइनली धीरे धीरे करके इसे मैं अपनी साइड लेके आया, और जब बैटरी बिल्कुल 1% बच गई थी तब जो है ड्रोन बाउंड्री के पास आया और मैंने उसे अपनी साइड मोड़ा, एंड आई वॉज एबल टू रेस्क्यू माई ड्रोन एट दैट टाइम। फाइनली विद दिस वीडियो आई एम रैपिंग अप द गोवा सीरीज़। अगर आपने गोवा की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है गोवा की। एंड होप यू गाइज एन्जॉयड। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। इसके बाद मैं पुणे वापस आ गया एंड आई गॉट माई ट्रांसफ़र लेटर टू इलाहाबाद। और इस इंसिडेंट के बाद मैंने ड्रोन उड़ाया नहीं इलाहाबाद आने तक। बट ऐसा नहीं है कि ड्रोन नहीं उड़ेगा, ड्रोन फिर से उड़ेगा, ब्लॉग फिर से बनेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।